साथियों नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7वीं की वर्कशीट विज्ञान मार्च माह की हल करते हैं। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, बूझो अपनी साइकिल चलाना सीख रहा था, तभी उसकी साइकिल अनियंत्रित हो जाने के कारण वह गिर पड़ा और उसके घुटने में चोट आई और उस स्थान से खून बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि उस स्थान से रक्त बहना रुक गया और चोट वाले स्थान से गहरे लाल रंग का थक्का जम गया। बूझो यह देखकर आश्चर्यचकित है। बूझो के कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, रक्त का बहना रुक गया, इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर, रक्त का थक्का जम गया। नंबर 2, रक्त का रंग लाल क्यों हो गया? उत्तर, रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल हो गया। नंबर 3, रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं एवं प्लाज्मा होता है। नंबर 4, कौन सी वाहिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं? उत्तर, प्लेटलेट्स। प्रश्न क्रमांक 2, उपरोक्त चित्र में विद्युत परिपथ के कुछ प्रतीक दिए गए हैं। इन प्रतीकों की सहायता से विद्युत परिपथ एवं खुला विद्युत परिपथ का आलेख खींचिए। साथ ही यह प्रदर्शित कीजिए किस परिस्थिति में बल्ब प्रदीप्त हो गया। साथियों, आपको वर्कशीट में जो चित्र दिए हैं उसके अनुसार चित्र बनाना है। हमने भी उसके आधार पर चित्र बंद परिपथ एवं खुला परिपथ का बनाया है। आप भी इसी प्रकार से चित्र को बना सकते हैं। वीडियो को रोककर आप आसानी से चित्रों को बना लेंगे। साथ ही इस प्रश्न में पूछा गया था कि किस परिपथ में बल्ब प्रदीप्त होगा। तो साथियों, इसका उत्तर होगा बंद परिपथ में बल्ब प्रदीप्त होगा। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक एक उपयोग लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण में नंबर 1, वाहनों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण के इसके उपयोग में बस की कार में ड्राइवर के पास लगा आईना जिसे पीछे देखा जाता है, इस दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2 का चाल, दूरी और समय के बीच संबंध लिखिए। उत्तर, दूरी बराबर चाल गुणित समय भी होता है और चाल बराबर दूरी बटे समय या समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। इस प्रकार से इनमें यह संबंध है। प्रश्न नंबर ख, यदि आप घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? उत्तर, हाँ, प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न 3, कांच के 3 गिलास लीजिए। तीनों में क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए और तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलासों में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, साधारण पानी में गुनगुने पानी की अपेक्षा जल्दी बर्फ पिघलेगी और ठंडे पानी में बर्फ देरी से पिघलेगी, क्योंकि ठंडे पानी के चारों ओर भाप जम जाएगी। इसमें सबसे देरी से बर्फ पिघलेगी। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आती है? उत्तर, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक इसलिए आ जाती है क्योंकि सामान्यतः नासा गुहा के रोम धूल कणों को रोक लेते हैं, परंतु कई बार धूल कण नासा गुहा में चले जाते हैं
और त्वचा को उत्तेजित करते हैं, जिसके फलस्वरूप छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। अगला प्रश्न, लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास के गत्ते की एक गोलाकार आकृति लीजिए। इस आकृति को 7 बराबर खंडों में बांट लीजिए। इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आकृति के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र कीजिए। उसमें पेंसिल डालकर फिरकी बनाइए एवं फिरकी को तेजी से घुमाइए। आपको रंग कैसा दिखाई देता है, अपना अनुभव लिखिए। उत्तर, फिरकी को तेजी से घुमाने पर हमें सफ़ेद रंग दिखाई देता है तथा रंग मिले हुए एक जैसे सफ़ेद दिखते हैं। प्रश्न 5 का पहला, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उत्तर, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाते हैं। कैलेमाइन का विलयन का स्वभाव क्षारकीय होता है, जो अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देता है। इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। नंबर 2, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? उत्तर, ऊन ऊष्मा की कुचालक है तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा बंद हो जाती है। हवा ऊन से भी अधिक ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए हमारे शरीर से पैदा होने वाली ऊष्मा अधिक मात्रा में बाहर निकल नहीं पाती है। अगला प्रश्न, दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं पर वस्तु स्वयं प्रतिबिंब की तुलना कीजिए। आकार के आधार पर, ब दर्पण से दूरी के आधार पर, सा दाएं बाएं हाथों की स्थिति के आधार पर। उत्तर, आकार के आधार पर समान एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ब प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे। नंबर सा, यदि दायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में बायां हाथ होगा तथा यदि हम बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब में दायां हाथ उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न, ए से जेड तक के दर्पण प्रतिबिंब के उत्तर आपको स्पष्ट रूप से चित्र में दिख रहे हैं। आप वीडियो को रोककर इस प्रकार आप अपनी वर्कशीट में चित्र बना सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जल चक्र में सम्मिलित प्रक्रमों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। साथियों, हमारे द्वारा एक जल चक्र का निर्माण किया गया है। आप भी इसी प्रकार से जल चक्र का निर्माण कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि आपके द्वारा बनाया गया जल चक्र हमारे द्वारा बनाए गए जल चक्र से मेल खाता हो। आपका जल चक्र भिन्न भिन्न भी हो सकता है। यह एक उदाहरण मात्र है। अगला प्रश्न, क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, नहीं, हम भूमि के नीचे से निरंतर जल नहीं निकाल सकते हैं। ऐसा करने से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। एक समय बाद नीचे का जल समाप्त हो जाएगा। प्रश्न चौथा, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति कैसे होती है? उत्तर, भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति वर्षा जल के द्वारा की जाती है। वर्षा के रूप में गिरने वाला अधिकांश जल नदियों तथा झरनों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। वर्षा का कुछ जल वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा कुछ जल भूमि द्वारा सोख लिया जाता है।
इस प्रकार भूमि द्वारा सोखा हुआ जल वर्षा जल भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करता है। साथियों धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।